हाय गाइस, 26 जुलाई 2023 को यूएसए की कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिस मीटिंग में होम कमेटी ऑन ओवरसाइड एंड अकाउंटेबिलिटी के तहत 3 लोगों द्वारा ये दावा किया जाता है कि यूएसए गवर्नमेंट एक सीक्रेट एजेंसी के साथ मिलकर सीक्रेटली एलियंस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रही है। एंड जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया के जरिए बाहर फैलती है, मानो हर व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा हो, क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं क्या? जिन 3 व्यक्तियों द्वारा एलियंस के ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट का दावा किया गया, उन व्यक्तियों के नाम हैं डेविड ग्रश, डेविड फ्रेवर एंड रयान ग्रेव्स, जिसमें से डेविड ग्रश इस पूरे मैटर को लीड कर रहे थे। वेल गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आखिरकार इन 3 लोगों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मैटर जंगल में लगने वाली आग की तरह फैल गया। एंड स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए पहले मैं इन 3 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा एंड उसके बाद इन्होंने एलियंस के ऊपर क्या बयान दिया उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेविड ग्रश से। डेविड ग्रश वो व्यक्ति हैं जो यूएस की नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि NSA में फॉर्मर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पद पर काम कर चुके हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि NGA क्या है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि NGA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है एंड जिसका मेन काम है लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस तक पहुंचाना ताकि नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट किया जा सके। एंड इसके अलावा डेविड ग्रश ने 2019 से 2021 के बीच में NRO के अंदर अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी कि UAPs की टास्क फोर्स में एक रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका निभाई है। साथ ही साथ में उन्होंने 2021 से 2022 के बीच में वापस से NGA को ज्वाइन किया और वहाँ पे इन्हीं UAPs के एनालिसिस के लिए प्रोजेक्ट को को लीड किया। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति डेविड फ्रेवर की। ये वो व्यक्ति हैं जो फॉर्मर नेवी पायलट के पद पर काम कर चुके हैं एंड साथ ही ये द ब्लैक एस स्क्वाड्रन शिप के ऊपर 2004 में फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर के पद पे काम किया है। वहीं पे बात करें रयान ग्रेव्स की, तो वो भी डेविड फ्रेवर की तरह फॉर्मर नेवी पायलट रह चुके हैं एंड साथ ही साथ अमेरिकन फॉर सेफ एरोस्पेस के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे इन्होंने काम किया है। एंड गाइज, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब तक तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि ये तीनों व्यक्ति कहीं से कहीं तक भी किसी टॉप लेवल एजेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों से कम नहीं है। एंड गाइज, यही कारण है जिनके द्वारा एलियंस के ऊपर स्टेटमेंट दिए जाने की वजह से पूरे यूएस के अंदर खलबली मची हुई है। अब गाइज वापस से आ जाते हैं अपने बैक टू द पॉइंट पे कि एक्चुअल में डेविड ग्रशर ने एलियंस के बारे में क्या कहा। डेविड ग्रशर कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट किसी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर न केवल मरे हुए एलियन पायलट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रही है, बल्कि साथ ही साथ UFO रिट्रीवल प्रोग्राम के तहत उन एलियंस के स्पेसशिप के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेटा को भी कलेक्ट कर रही है। अब जिन लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है, ऐसे में केवल एक ही रास्ता बचता है कि उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स को खोलकर ये चेक किया जाए कि आखिरकार वो ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है। एंड इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। एंड जब इस कांग्रेस हियरिंग के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने कभी UFOs को रियलिटी में देखा है, तब उन्होंने कहा मैंने कभी किसी UFO को तो नहीं देखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा हॉरिबल बायोलॉजिकल चीजों को देखा है जो कहीं से कहीं तक भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं थी। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. एंड अगेन उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि क्या आपके पास इस सब के पीछे कोई एविडेंस है जो इस सब बातों को प्रूव कर सके, तब वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ सीक्रेट लोकेशंस, प्रोजेक्ट एंड कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ सीक्रेट व्यक्तियों के नाम उन्हें पता हैं, जिनसे ये बात तो प्रूव हो जाएगी कि यूएस गवर्नमेंट जो एलियंस के साथ में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही है वो सब कुछ एकदम सही है। लेकिन मैं इन सब एविडेंसेस को
पब्लिकली रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक जिन भी लोगों ने इस सच्चाई को रिवील करने की कोशिश की है तो यूएस गवर्नमेंट के कुछ वाइट कॉलर एजेंट्स के द्वारा या तो उन्हें मरवा दिया गया है या फिर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। इस वजह से मैं ये सारे एविडेंस तभी आपके सामने रखूंगा जब आप एक सीक्रेट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। Do you believe there's an active disinformation campaign within our government to deny existence of UAPs? Yes or no? As previously stated publicly, yes. एंड जब यही बात डेविड फ्रेवर से पूछी गई कि क्या आपने भी यूएफओ को कभी देखा है, तब उनका जवाब था हाँ। उन्होंने कहा 2004 में जब वो द ब्लैक एस स्क्वाड्रन नामक शिप के ऊपर कमांडिंग ऑफिसर के पद पे तैनात थे, तब उन्होंने अजीब से एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को देखा जो कि सी लेवल से लगभग 80,000 फीट की ऊंचाई पर था, जो कि बिना किसी जेट प्रपल्शन के एक ही जगह स्टिल होवर कर रहा था। एंड साथ ही साथ में उसमें ना कोई विंग्स लगे हुए थे जैसे कि यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में लगे हुए होते हैं। उन्होंने इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को टिक टैक का नाम दिया। एंड कुछ समय की ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये चीज देखी कि विद इन ए सेकेंड वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट 80,000 फीट की ऊंचाई से डायरेक्टली सी लेवल पे आ जाता है, जो कि किसी नॉर्मल एयरक्राफ्ट के द्वारा ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल था। एंड उसके बाद जैसे ही उन्होंने उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को करीब से देखने की कोशिश की एंड अपनी शिप को उसकी और आगे की तरफ बढ़ाया, एट द सेम टाइम वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, मानो कि जैसे वो शिप से कांस्टेंट दूरी बनाए रखना चाहता हो। एंड उसके कुछ पलों के बाद वो ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से अचानक गायब हो जाता है। A few questions for Mr. Favor. Did the Tic Tac UAP move in such a way that defied the laws of physics? The way we understand them, yes. एंड फाइनली जब रियान ग्रेव्स से इसके बारे में पूछा जाता है कि यूएफओ के ऊपर उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुए थे, तब वो बताते हैं कि 2014 से 15 के अंदर वो अपने क्रू के साथ में मिलिट्री के एयरक्राफ्ट से वर्जीनिया से फ्लोरिडा की तरफ मूव कर रहे थे, क्योंकि उस समय उनके द्वारा वॉर एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाना था। तभी अचानक से उनके एयरक्राफ्ट के रडार सेंसर में एक डिस्क टाइप ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ अपनी दिशा को यहाँ से वहाँ बदल रहा था। एंड उनके अकॉर्डिंग कोई भी एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। एंड देखते ही देखते वो डिस्क टाइप ऑब्जेक्ट हवा से एकदम गायब हो जाता है। जब ये बात उन्होंने किसी अपने टॉप ऑफिशियल से शेयर करी, तब उस व्यक्ति ने ये कहा कि वो ये सब बातों को भूल जाए। These same objects would then accelerate to supersonic speeds, 1.1, 1.2 Mach, and they would do so in very erratic and quick behaviors that I don't have an explanation for. वेल गाइज, ये तीन वो पहले व्यक्ति नहीं हैं जो कि एलियंस के ऊपर यूएसए के द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स का दावा किया है, बल्कि इनसे पहले और भी कई लोग आए जिन्होंने सेम दावा किया, लेकिन उनके पास प्रॉपर एविडेंस ना होने के कारण यूएसए की सीक्रेट एजेंसी के एजेंट्स द्वारा उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। एंड इनके अलावा यूएफओ साइटिंग से रिलेटेड और भी कई सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो कि अभी भी पब्लिक में अवेलेबल है, जैसे कि मार्च 1982 की न्यू ईयर ईव को न्यूयॉर्क स्टेट के हडसन वैली नामक जगह पे कई सारे लोगों ने एक साथ एक वी टाइप के ऑब्जेक्ट को देखा, जिसके चारों तरफ एजेस पे बहुत सारी लाइटें जली हुई थी और वो किसी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एंड साथ ही साथ में जब वो चल रहा था तो एक स्लो हमिंग साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा था। 23 मार्च 1983 यूएसए के लोकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पे एक आर्टिकल छपता है, जिस आर्टिकल में ये लिखा होता है कि 100+ रिपोर्ट्स पुलिस वालों को दर्ज करवाई गई हैं कि उन्होंने एक अजीब से ऑब्जेक्ट को अपने घर के ऊपर उड़ते हुए देखा है। एंड जब इस बात को पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा डिनाई किया गया कि हो सकता है ये उनका कोई वहम हो, तभी उन 100 लोगों में से एक व्यक्ति बाहर आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है, और वो कहीं से कहीं तक एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड गाइस, कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि द ब्लू बुक एंड द एरिया 51 ऑफ नेवाडा ऑफ यूएसए, जो कि इस बात को क्लियरली कहता है कि यूएसए काफी दशकों से एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता हुआ आ रहा है। साथ ही साथ में उनके जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। आपका क्या कहना है गाइस इस सब के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए